नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के समक्ष भारत में चलने वाले विभिन्न प्रकार के नोटों के बारे में आज चर्चा करूंगा, जो आप लोगों को उपयोगी है। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम आप लोगों के समक्ष विस्तार से इसके विषय में चर्चा करेंगे। भारत में नोटों का प्रचलन 1861 में शुरू हुआ। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी द्वारा 500 एवं 1000 के नोटों का सरकार द्वारा प्रचलन बंद कर दिया गया। भारत में कितने नोट कहाँ कहाँ छपते हैं, इसके बारे में आप लोगों के समक्ष विस्तार से बता रहा हूँ। पहला, नासिक प्रेस, महाराष्ट्र। यहाँ 10 रुपये, 50 रुपये एवं 100 रुपये तथा 500 के नोट छपते हैं। दूसरा, देवास, मध्य प्रदेश। यहाँ 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये एवं 200 के नोट छपते हैं। तीसरा है सालवनी, पश्चिम बंगाल। और चौथा है मैसूर, कर्नाटक। यहाँ उच्च वर्ग के नोटों की छपाई होती थी, लेकिन अब सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। इन सब नोट के पीछे किसकी आकृति होती है तथा कितने भाषा में लिखा रहता भी, ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न कंपटीशन या इंटरव्यू में पूछा जाता है। किसी भी नोट के पीछे 15 भाषा में लिखा रहता है। आगे 2 भाषा में लिखा रहता है, पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में। इसके बाद आप लोग जान लीजिए कि नोट के पीछे किन किन की आकृतियाँ होती हैं। पहला, 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का आकृति। 500 नोट के पीछे लाल किला की आकृति। 200 रुपये के नोट के पीछे सांची स्तूप। 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की बाव। 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी की आकृति। 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं। 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर। 5 रुपये के नोट के पीछे ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। 2 रुपये के नोट के पीछे आर्यभट्ट उपग्रह। 1 रुपये के नोट के पीछे बॉम्बे हाईवे की आकृति रहता है। और इनके नोट के गुणवत्ता के बारे में भी जान लीजिए। वैसे नोटों को लोग लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। मानव जीवन में सभी आवश्यकताएं की पूर्ति इसी से होती है, लेकिन ये संक्रमण के मामले में ये शौच से भी ज़्यादा संक्रमित माना गया है। एक नोट जो विभिन्न के आदमी के हाथों से चलकर आपके पास पहुंचता है, यह कई रोगों का वाहक भी है। कोरोना जैसे बीमारी को भी फैलने में इसकी ये भूमिका है। इसलिए नोट के छूने के तुरंत बाद साबुन या सैनिटाइजर से हाथ मल लेना चाहिए। ऐसे तो भी देखा जाता है कि कुछ लोग आदतन नोट गिनते समय उंगली में थूक लगा कर गिनते हैं। यह बहुत खतरनाक है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करूंगा, लेकिन इसके पहले एक सुविचार आप लोगों के समक्ष व्यक्त करना चाहता हूँ। पहला है, नाराज ना होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी औरों का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलते तो घी और रुई है, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। दूसरा है, मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चूकती, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी हनी नहीं हानि दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।